नाज़रीन, यमनी फौज ने बहरी जहाजों को तबाह कर दिया है। बहीर अहमर में बड़ी कार्रवाइयां की गई है यमनी हौसियों की जानिब से। नाज़रीन, 1500 स्टूडेंट्स, 1500 तुलबा ने अमरीका को नाको चन्ने चबवा दिए हैं। मजबूर कर दिया है कि उन 1500 स्टूडेंट्स के सामने अपनी नाकामी को तस्लीम कर लिया जाए। नाज़रीन, इसके बाद अगर बात करें ईरान की, तो ईरान की अमरीका के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है। इसके बाद एक सहाफी का आपको बताएंगे, एक सहाफी की कहानी के बारे में, एक ऐसे सहाफी की कहानी के बारे में जिसको सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। दर्दनाक कहानी के बारे में, जिसको शहीद कर दिया गया है। उस सहाफी के साथ साथ नाज़रीन एक डॉक्टर की, एक यंग डॉक्टर की कहानी का भी आपको बताएंगे, जिसकी कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपका दिल जो है वो फट जाएगा, आपका कलेजा फट जाएगा। ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, एक न्यूज़ डिजिटल के साथ मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात की जाए कार्रवाइयों की, तो यमनी हौसियों की जानिब से बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं और उनके जनरल की जानिब से स्टेटमेंट जारी की जाती है, खिताब किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि बहीर अहमर में हमने दो बड़ी कार्रवाइयां की है और दो बड़े जहाज़ों को, जिसके अंदर बहरी जहाज जो है वो शामिल थे, ट्रोमेन जहाज शामिल था और विंसन जहाज शामिल था, जिसको हमने निशाना बनाया। और ये पहली मरतबा जो है वो बहरी जहाज है जिसको हमने निशाना बनाया है, अमरीकी बहरी जहाज को। और हम आइंदा मुस्तकबिल में भी मुसलसल इसी तरीके से कार्रवाइयां करते रहेंगे, इसी तरीके से नुकसान पहुंचाते रहेंगे, इसी तरीके से अमेरिका को निशाना बनाते रहेंगे, जब तक गजा में मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ जंग का खात्मा नहीं कर दिया जाता। नाज़रीन, इसके साथ साथ बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इजराइल पर भी हमला किया गया यमनी हौसियों की जानिब से और एक अहम फौजी हदफ को निशाना बनाया है। और ये जो बयान जारी किया गया, ये खिताब किया गया था अपनी फौज से, किसकी जानिब से? हौसियों के जो जनरल है, जनरल सरी, उनकी जानिब से ये खिताब किया गया। और खिताब के अंदर इस बात का इंकशाफ किया गया था कि उनके अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। और इसके बाद नाज़रीन ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने, अमेरिका ने अपने बहरी जहाज़ों को भेजा है बहीर अहमर के अंदर, ये एक नया जहाज जो उन्होंने भेजा है, इसका अंजाम भी वही होगा जिस तरीके से पिछले 4 बहरी जहाज़ों का अंजाम हुआ था। हम इस जहाज को भी शिकस्त से दो चार कर देंगे। नाज़रीन, उसके बाद अगर बात की जाए ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की, तो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो शुरू हो चुका है। रोम के अंदर दूसरा दौर जो है वो शुरू होगा, इटली के दारुल खिलाफा के अंदर। और इसके अंदर बातचीत की जा रही है कि ये एक बड़ी खुशाइंद बात है और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत जारी है, जो कि कशीदगी का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा था और जिसकी वजह से अमन की सूरत हाल खराब हो रही थी अमेरिका के दरमियान और ईरान के दरमियान। नाज़रीन, ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से स्टेटमेंट जारी की जाती है और वो ये कहते हैं कि हम रूस के साए में, रूस के ताउन से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। मतलब इस लेवल पे जो है वो स्टेटमेंट जारी करें कि हम अमेरिका के साथ खुद मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ईरान की पिछली स्टेटमेंट्स को अगर देखा जाए तो उनको अमेरिका पर बिल्कुल भी एतराज जो है, बिल्कुल भी यकीन नहीं है, उनके ऊपर एतराज है। दरअसल एतराज इसलिए है क्योंकि माजी की अगर बात की जाए तो माजी के अंदर भी कुछ मुज़ाकरात की कोशिश की गई थी, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन तमाम तर मुआहिदों को जो है वो तोड़ दिया था। इसके बाद ईरान ने कहा हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन, बिलाखिर मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो शुरू हो चुका है और इसके अंदर फिर रूस की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी की जाती है कि हम भी मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, हम अपना अहम और कलीदी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तो ईरान जो है वो रूस पर रिलाई कर रहा है और रूस जो है वो सालसी के तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। एक सहाफ़ी की हम बात कर रहे थे, एक सहाफ़ी को जो है वो शहीद कर दिया गया। किसको? फातिमा हुसैना को शहीद कर दिया गया बेदर्दी से। उसके घर पर बमबारी की जाती है। ये वो सहाफ़ी है जिसने फोटो जर्नलिज्म की, जिसने तस्वीर की मदद से, तस्वीर के तहत गजा के अंदर जो जितने भी जराइम हो रहे हैं, गजा के अंदर जितनी भी जुल्म और ज्यादतियां की जा रही है, उन सबको पूरी दुनिया के सामने दिखाया, उन सबको पूरी दुनिया के सामने वाजे करके इजराइल का एक मकरूह चेहरा जो है वो बेनकाब किया। नाज़रीन, अब अगर बात की जाए, उस सहाफ़ी को शहीद कर दिया जाता है बेदर्दी से, बमबारी की जाती है, जिसके अंदर सिर्फ उस सहाफ़ी शहीद नहीं होती बल्कि उसके घर के दीगर अफराद भी उसके अंदर जो है वो शहीद कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद अगर उस 27 साला मिस्री डॉक्टर की बात की जाए, एक मासूम, एक खूबसूरत जवान जो कि अपने घर वालों से जो है बिछड़ गया, उजड़ गया, वो फलस्तीनी डॉक्टर जो कि मिस्र से ताल्लुक रखता था, जिसने घर घर जाकर फलस्तीनियों का इलाज किया, जिसने हर हॉस्पिटल में जाकर फलस्तीनियों की तीमारदारी की, फलस्तीनियों का इलाज किया और उसका मकसद सिर्फ यही था, अपने मुल्क को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए खिदमात को अपनी वक्फ करना, सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क को छोड़कर नाज़रीन फलस्तीन के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरोकार लाकर मासूम फलस्तीनियों
का इलाज करना। नाज़रीन, इसी वजह से उस जो मिस्री डॉक्टर था उसको शायद शहीद कर दिया गया क्योंकि वो मासूम फलस्तीनियों का इलाज मुआलजे में मसरूफ था। इसी वजह से उस फलस्तीनी डॉक्टर को जो है वो शहीद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक गम की सूरत हाल जो है इस वक्त में मुब्तला है वो उसके अहल खाना के। ये वो हमारा डॉक्टर था, ये वो फर्जंद था जिसने अपनी जिंदगी को मासूम फलस्तीनियों के लिए वक्फ कर दिया। नाज़रीन, इसके बाद अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो ताज़ा तरीन सूरत हाल के अंदर एयर स्ट्राइक्स इस वक्त भी जारी है। खान यूनिस के अंदर हमले किए गए हैं जिसके अंदर 60 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है और एक ही खानदान के दोबारा 6 अफराद जो है उनको शहीद कर दिया जाता है। और एक और बड़ी खबर जिसकी हम बात कर रहे थे वो ये है कि अमेरिका ने 1500 तलबा से जो है वो शिकस्त खा ली है। सिर्फ 1500 तलबा नाज़रीन, पूरे अमेरिका को उन्होंने नाको चन्ने चबाने पर मजबूर कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नाज़रीन ये है कि ट्रंप ने इन 1500 तलबा के वीजे मनसूख कर दिए हैं। उसकी वजह क्या? वजह यह है कि इन्होंने फलस्तीनियों का साथ दिया, वजह यह है कि इन्होंने फलस्तीनियों की हिमायत में आवाज बुलंद की, वजह यह है कि इन्होंने फलस्तीनियों के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को, अपने जितने भी अकाउंट्स थे उनको वक्फ कर दिया, उनकी आवाज बनने के लिए, उनकी आवाज को जिंदा रखने के लिए, इजरायली मजालिम को पूरी दुनिया के सामने लाकर जो है वो दिखाने के लिए इन 1500 बच्चों के, इन 1500 तालिब इल्मों के जो है उनको ये अंजाम भुगतना पड़ रहा है कि ट्रंप ने उनके वीजे मनसूख कर दिए। ट्रंप इंतजामिया ने, जो कि इंतहाई बुज़दिलाना और अहमकाना एक इकदाम किया गया है। मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि 1500 बच्चों से आप जो है वो शिकस्त खा चुके हैं। 1500 बच्चों ने आपको नाको चन्ने चबाने पर मजबूर कर दिया और बिलाखिर उनका आप कुछ कर नहीं सकते, उनकी आवाज नहीं आप रोक सकते, इसलिए आपने उनको मुल्क से बाहर निकालने का जो है वो फैसला कर लिया। लिहाजा नाज़रीन, बड़ी अपडेट्स सामने आ रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी प्रोग्राम पर डेवलपमेंट्स हो रही है। मासूम फलस्तीनियों को जो है वो शहीद किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम उम्मा अभी तक खामोश है। दिन ब दिन कार्रवाइयां की जा रही है और इजराइल की जानिब से उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए हमास भी पुरअज़्म है। यमनी हौसियों की जानिब से भी कार्रवाइयां जारी है और उनकी जानिब से यह पैगाम दिया गया कि जब तक किबला अव्वल आज़ाद नहीं कर लिया जाता, जब तक सहूनी फोर्सेस और जो है अमरीकी फोर्सेस वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर लेती, तब तक हम भी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।